गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 10 वर्क और एनर्जी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, राइट। अगर आप वर्क और एनर्जी के न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम आ रहा है और मिस्टेक हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। तो वीडियो छोड़ के मत जाइए। देखिए, ये जो कॉमन मिस्टेक होती है तो इसमें आपका जो फॉर्मूला है, अगर वो परफेक्ट होता है तो कुछ कुछ मिस्टेक होती है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मिस्टेक, अगर आपकी फर्स्ट मिस्टेक कौन कौन सी हो सकती है? इग्नोरिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर जब भी आप वर्क का इक्वेशन लिख रहे हो तो एफ इंटू एस आ रहा है, राइट। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, राइट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को आपको देखना है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी जो डेटा है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको दी है। अगर क्वेश्चन में वो आ रहा है कि आपकी फोर्स और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड हो रहा है तो आपका जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, इतना याद रखिए। तो यहाँ भी आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो ये क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, राइट। फर्स्ट में मैंने दिखाया कार का एक एग्जांपल, राइट, जिसके अंदर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसकी अपोजिट में है, राइट राइट। तो वर्क इज नेगेटिव। सिमिलर बाइसिकल में भी वही हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट जब भी ब्रेक लगाते हैं तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट साइड हो रहा है। इट मीन्स जो आपका वर्क निकल के आएगा दोनों में, वो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, राइट। तो यहाँ भी एक मिस्टेक एग्ज़ाम में होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होती है, राइट। तो डायरेक्शन को इग्नोर नहीं करना है, आपको डायरेक्शन को अच्छे से देखना है। क्लियर? मिस्टेक नंबर 2, फॉरगेटिंग दैट जीरो डिस्प्लेसमेंट मीन्स जीरो वर्क। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि वॉल है एक हमारे सामने। अगर वॉल पे हम फोर्स लगाते हैं तो आपका वॉल मूवमेंट नहीं होगा, आपको पता ही है। और मूवमेंट नहीं होगा, इसका सिंपल मीनिंग है आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। और ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट मीन्स अगर वर्क का इक्वेशन अगर लगाते हैं तो एफ लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो आपका वर्क भी क्या कहलाएगा? ज़ीरो ही कहलाएगा। ओके, मीन्स आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, राइट। तो आपका वर्क क्या निकल के आता है? ज़ीरो। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, राइट। एक्चुअल वर्क हो रहा है बट आप कैलकुलेट करने जाओगे तो वर्क बेसिकली ज़ीरो। उसका रीज़न क्या है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो यहाँ भी आपकी मिस्टेक 2 होनी नहीं चाहिए एग्जाम में। मिस्टेक नंबर 3, यूनिट को कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि हर यूनिट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एसआई यूनिट में, राइट। अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है तो उसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, उसको 5/80 से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या निकल के आएगा? जो भी आंसर आएगा वो मीटर पे सेकंड पे आएगा। एग्जाम्पल की और से फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कार का 90 किलोमीटर पर आवर है। अगर कार का हम देखें तो 90, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको स्पीड मिलती है 25 मीटर पर सेकंड। इसीलिए याद रखना है, कन्वर्ट करना रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको आंसर रॉन्ग आया जाएगा, जो फर्स्ट केस में मैंने दिखाया है। फर्स्ट केस में आंसर रॉन्ग है, क्यों? रीज़न वही है, आपने कन्वर्ट नहीं किया है। सेकंड में वही क्वेश्चन है, उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट।
मिस्टेक नंबर 4 में देखें तो आपको अच्छे से फॉर्मूला यूज़ करना है। फर्स्ट में देखें, अगर एग्जाम्पल के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात की हुई है और डिस्टेंस की बात की हुई है, तो आपको वर्क का ये इक्वेशन यूज करना है, मीन्स वर्क इज इक्वल टू एफ प्रोडक्ट एस। अगर एग्जाम्पल में मास और वेलोसिटी की बात की है तो आपको काइनेटिक एनर्जी का यूज करना है, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। थर्ड, अगर एग्जाम में हाइट मेंशन है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन यूज करना है, एम जी एच। ओके, तो तीनों तीन एक टाइप के वर्क ही है, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में से कि आपको क्या दिया हुआ है। अगर आप रॉन्ग फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकता है, राइट। मिस्टेक नंबर 5 में देखते हैं, प्रॉपर हाइट आपको कंसिडर करना है जब आप पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन यूज कर रहे हो। स्लांट हाइट यूज नहीं करना है। देखिए फर्स्ट इमेज में देखिए, ऑब्जेक्ट अगर वो स्टूडेंट या एक बच्चा चढ़ रहा है तो वहाँ से ये हाइट को कंसिडर की है, जो हमारी स्लांट हाइट है थोड़ी, तो ये गलत है। आपको कंप्लीट हाइट कंसिडर करनी है, राइट। तो मीन्स एच को कंसिडर करना है, नॉट स्लांट हाइट को। तो ये भी मिस्टेक हो सकती है, राइट। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 6, जी की वैल्यू। अगर एग्जाम के अंदर जी की वैल्यू मेंशन है, सोचो 10, तो आपको कंपलसरी 10 ही लेना है, याद रखो। 9.8 लेना नहीं है। देखिए फर्स्ट केस में मैंने वही दिखाया है इमेज के फॉर्म में, राइट। सेकंड केस आपको जी जो दिया हुआ है वो ही लेना है। अगर एग्जाम्पल के अंदर नहीं दिया हुआ है तो ही आपको यूज करना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 7, आपको यूनिट अच्छे से लिखना है। जब भी आपका आंसर आ जाता है तो आपको यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। अगर वर्क का क्वेश्चन है तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, जूल। फर्स्ट में मैंने दिखाया, देखो एक बच्चा को क्वेश्चन देने के लिए दिया है तो वो क्या करता है, फर्स्ट में आंसर ले आता है, बट आंसर उसको क्या मिलता है, 100। यूनिट नहीं लिखा है, इसके लिए उसका मार्क्स क्या है, 5 में से 3। सेकंड बच्चा वही वर्क करता है बट यूनिट को मेंशन करता है, तो इसीलिए आंसर क्या आया उसका, 100 जूल। तो उसको मार्क्स क्या मिले, 5 में से 5। तो इतना याद रखिए, छोटी सी मिस्टेक्स आपको मार्क कम करने में हेल्प करती है। मीन्स आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सब कुछ चीज अच्छे से मेंशन करना है। तो ये 7 मिस्टेक मैंने देखी थी बच्चों में, इसीलिए ये वीडियो बनाया है, राइट। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आपको फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और कमेंट में कुछ ना कुछ आपको लिखना है कि वीडियो कैसा लगा, राइट। तो हम इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीडियो लेक्चर। फ्री ई बुक अवेलेबल है, तो ये साइट पे आपको जाना है, द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस, राइट। इसमें आपको फ्री बुक मिल जाएगी और वो बुक के अंदर नंबर ऑफ फॉर्मूला है, राइट। तो ये साइट का सिंबल है। इसमें आपको पीडीएफ सेक्शन में जाना है और यहाँ से आप फ्री बुक डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ओके, तो मिलते हैं, और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।